हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, एक्सरसाइज 2.2 हमने शुरू करी थी। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज हम इसका खत्म कर देंगे, डी एन कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसका तो शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? लेट ए 1 2 3 4 5 सॉरी 6 1 2 3 4 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि रिलेशन ऑन ए का क्या मतलब है, कि आपको ए जो रिलेशन आपको बोल रहा है ए टू ए लेना है, यानी कि ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, यानी कि आपको ए क्रॉस ए बन के पता है आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे आराम से, है ना। ए क्रॉस ए क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 6 दे रखा है। इसको क्रॉस करना है आपको 1 2 3 4 और 6, है ना। क्रॉस करके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, ऐसे करके सारा बनेगा तो आपको फिर। ठीक है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि इसमें से आपको जो निकाल के लाना है, देखो एक काम करते मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे को एक बार, टाइम लगेगा। देखो ताकि समझा सकूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ठीक है, चलो ये मैंने लिख दिया, ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर से रिलेशन निकल के आना है। वो रिलेशन क्या होगा उसने दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, मुझे उसने बना के दिया कि भाई व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होगा? रिलेशन मेरे को ये दे रखा है कि जो रिलेशन है ए और बी, उस पहले एक्स और वाई था, इसने ए भी ले लिया, बात कोई फर्क नहीं। ऑर्डर पेयर से मतलब है कि जो ए और बी है दोनों के दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ए क्रॉस ए हो रहा है तो दोनों जो ए और बी होगा दोनों ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जो बी का मतलब क्या, देखो बी सेकेंड एलिमेंट है ना और ए फर्स्ट एलिमेंट है। बी का मतलब सेकेंड एलिमेंट, यानी कि ये सब ऑर्डर का जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट यानी कि इसका वन, जैसे 1 सेकेंड एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5 है ना। सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका सबका 1 है। क्वेश्चन में बोला कि जो सेकेंड एलिमेंट है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। वो पक्की बात है, वो ए पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि रिमाइंडर का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजन का मतलब क्या है, रिमाइंडर शुड बी, रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसको निकालना है तो क्या होगा, देखो जो मेरे यहाँ पे रिलेशन निकलेगा वो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ। अगर मैं 1 1 की, क्या 1 सेकेंड एलिमेंट 1 है ना, क्या ये 1 से डिवाइड होता है? हाँ डिवाइड होता है, यानी कि पहला तो होगा। क्या 2, क्या ये 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या 3 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या 4 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने कुछ कहा, हाँ ये 1 3 होगा, सॉरी 1 3 और ये 1 4 है ना। क्या 6 1 से डिवाइड होता है? मतलब ये है। क्या 6 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 6 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखते हैं। क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 2 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। 1 से 2 का डिवाइड का मतलब 1 2 का डिवाइड का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्यों? 0.5 आ जाता है भाई, रिमाइंडर तो 0 आना है, सॉरी पॉइंट में चले जाता है, और पॉइंट में तो हमें जाना नहीं, एग्जैक्टली बोला डिविजिबल बाय होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में जाना चाहिए फिर, यानी कि 2 2 होगा। क्या 4 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो 2 4 होगा। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 2 6 होगा। क्या 1 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 2 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 3 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 3 होगा। क्या 4 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 6 होगा। क्या 1 4 से डिवाइड नहीं होता? 2 4 से डिवाइड नहीं होता। 3 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 4 से डिवाइड होता है। क्या 6 1 से डिवाइड, क्या 1 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 1 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता।
क्या 260 डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 360 डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 360 डिवाइड होता है? नहीं होता है। 1/2 नहीं होता। क्या 460 डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 660 डिवाइड होता है? हाँ होता है। पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, आपको रखना है, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया रिलेशन पूरा। ठीक है, अब क्या बोला? राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। पहला का हमारा आंसर आ चुका है, हमने रोस्टर फॉर्म में जवाब दे दिया क्वेश्चन को। अगला बोला है फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज। बताता डोमेन क्या होती है? डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, यानी कि ये 1, ये तो सब 1 है, 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6, ये हो जाएगा डोमेन। अब थर्ड का आंसर भी बता देख लेते हैं यहीं पर भी। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि सेकंड में कौन सा है? 1 2 3 4 6 सभी आ रहे हैं। 1 2 3 4 6, ये आपको हो जाएगा रेंज। ठीक है, कैसे करो क्वेश्चन को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द दिस। अब बोलोगे हाँ तुम्हें दे ही नहीं रखा कुछ भी, तो कोई बात नहीं, हमें ये तो दे रखा है सिर्फ कि हमें एक्स, ये तो देखो एक्स की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी है? एक्स की वैल्यू में 0, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ना, यानी कि एक्स की वैल्यू इनमें से आ रही है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। देखते जरा, देखो ऑर्डर करिए में, अगर आप यहाँ पे 0 डालते हो, देखो जरा मेरी रिलेशन, अगर आप 0 डालते हो यानी कि आपने एक्स की वैल्यू 0 डाली, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 + 5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? अगर आप एक्स की वैल्यू 1 डालते हो, यानी कि यहाँ 1 डालोगे क्योंकि एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ अगर 1 डालते हो तो 1 + 5 6 आ जाएगा। अगर आप 2 डालते हो तो यहाँ भी डालोगे तो 2 + 5 7 आ जाएगा। फिर अगर आप 3 डालते हो तो 3 यहाँ भी डालोगे तो 3 + 5 8 आ जाएगा। फिर अगर आप 4 डालते हो, 4 यहाँ भी डालोगे तो 4 + 5 9 आ जाएगा। फिर 5 यहाँ डालोगे तो 5 + 5 10 आ जाएगा। फिर आगे तो और कुछ डाल सकते हो, क्योंकि एक्स के लिए बस यहीं तक यहीं तक बोल दिया लेने के लिए सिर्फ। अब बोला इसका डोमेन और रेंज बता दो, आसान है। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। अब हमें लिखना है रेंज। रेंज क्या होती है? सेकेंड एलिमेंट्स का सेट। 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? राइट द रिलेशन आर एक्स, वही सेम बात जैसे पिछले में थी, x, x³। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 को प्राइम नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आपके एक्स के वैल्यू, और हमें बोला, ये तो बोला एक्स की वैल्यू होगी द प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स की वैल्यू में क्या क्या लेनी है सर? 2 3 5 7 लेनी है। जरा देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू 2 लेते हो, तो 2 का क्यूब 8। अगर आप एक्स की वैल्यू 3 लेते हो तो 3 का क्यूब 27। अगर आप एक्स की वैल्यू 5 लेते हो तो यहाँ 5 लोगे, 5 का क्यूब 125। अगर आप एक्स की वैल्यू 7 लेते हो तो 7 का क्यूब 343। ठीक है ना? बस क्या करना है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ मैंने 2 डाला, तो यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, है ना? 2 डालेगा तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 3 डाला तो 3 का क्यूब, 5 डाला तो 5 का क्यूब, 7 डाला तो 7 का क्यूब। मिल गया रिलेशन। इसका इसमें बोल रोस्टर फॉर्म है, इसका हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन भी लिख सकते हो आप, इसका रेंज भी लिख सकते हो। लिखेंगे तो क्या निकल गया बताओ? अगर मैं इसका डोमेन लिखता हूँ तो डोमेन से क्या आएगा फिर? 2 3 5 7, और इसका रेंज इससे क्या आ जाएगा फिर? 8 27 125 343। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
अगला क्वेश्चन, लेट ए ये रहा, बी दिस, एंड फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, सीधा बताऊंगा, मुझे करना होगा तो 3 2 6 2⁶ इसका आंसर है। लेकिन ये कैसे निकला, सीधी बात, अब मैं आखिरी से बता रहा हूँ, सीधा करना आपको क्या चीज़ है। एन क्रॉस यू में कितने प्रोडक्ट होंगे, ये इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 × 2 टोटल 6 हो जाएंगे। फिर अब रिलेशन से निकालने, रिलेशन क्या होता है, सबसे होते हैं कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट टोटल है, तो 2⁶ बस सीधा आंसर है इसका, बता चुका कई बार मैं। ठीक है, इसको मैं 2⁶ का आंसर हो जाएगा। अगर आप निकाल रहे हो तो निकालो 64, इसका आंसर जाएगा आपका 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर्स को जेड कहते हैं, है ना। डिफाइन बाय आर, हमें रिलेशन में दे रखा है कि ए और बी जो दो हैं वो क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और बोले दोनों का माइनस करने पे इंटीजर आना चाहिए, दोनों का माइनस करने पे इंटीजर आना चाहिए। अब बताओ क्या इसमें कोई चुन पाएंगे क्या, किसको ही माइनस करें भैया, इंटीजर ही आएगा, है ना। देखो जेड पे है, अब इंटीजर्स को क्या ले सकते हो, अब इंटीजर्स में तो आप चुनना तो मुश्किल है। यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, और जीरो भी आएगा, है ना। ठीक है, और पक्की बात है कि जो भी बनेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 -1 भी होगा, अगर 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 होगा, ऐसे जैसे अगर इन्फिनिटी तो -इन्फिनिटी भी होगा। मैंने ऐसे करके लिख दिया 0, इसका क्रॉस के साथ ही लेना है, इसका क्रॉस इसके साथ ही लेना है, जेड के साथ ही लेना है, तो बनेगा 0 0 0, ऐसे चलते रहेगा, पूरा पूरा बनेगा, है ना। कार्डी चौपट जब बनेगा तो फिर अब बोला है दोनों को माइनस करने पे, जो कार्डी चौपट बनेगा उन दोनों को माइनस करने पे तुम्हारा इंटीजर आना चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर दो किन्हीं भी दो, मान लो अगर यहाँ पे मेरा क्रॉस के साथ करना है मुझे ना, 2 -2 और आगे चल चलते इनफिनिटी और -इन्फिनिटी, है ना। थोड़े दो, अगर मैं यहाँ पे एक जेड क्रॉस जेड निकालता भी हल्का सा हूँ, जेड क्रॉस जेड भी अगर निकालता हूँ मैं हल्का सा, तो क्या बनेगा फिर 0 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2, ऐसे चलते पहले तो यही खत्म नहीं होगा। अगर आप इन्हीं में से किसी मान 0 0 0 1 0 -1 ऐसे चलते रहेगा, इन्हीं इसको ही ले लो, इन दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आएगा -1, इंटीजर है। इन दोनों माइनस करो, आंसर क्या 1, इंटीजर है। किसी को भी ले लो, आपका आंसर इंटीजर ही आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा क्या, फिर इसका आंसर, इसकी डोमेन क्या होगी, यानी कि ये सब डोमेन है, डोमेन इसकी हो जाएगी आपकी, इसकी डोमेन भी इंटीजर ही हो, क्योंकि आंसर करने पे इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी आपकी, इंटीजर ही हो जाएगी, क्योंकि इसका भी आंसर रेंज ही इंटीजर ही आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है।